हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार? एकदम फर्स्ट क्लास हो और कनेक्ट भी हो गए हो, मुझे देख रहा है। दैट्स अ गुड थिंग। और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि प्रीवियस चैप्टर यानी कि ऑर्गेनिक का भी एक चैप्टर हम लोगों का ओवर हो गया है। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ फ्रॉम कहाँ से आएगा? ऑब्वियस सी बात है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि हम रैंडमली एक एक टॉपिक पिक कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों की फरमाइशें भी चल रही हैं तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया सॉल्यूशन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, फिर हमने स्टार्ट किया हेलो एल्केन हेलो एरीन, और अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। नोट्स कवर कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता है, बस मज़े मारने हैं, ध्यान से पढ़ना है। आप लोगों को सिर्फ रिवाइज़ करना है क्योंकि ये चीज़ें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो सिर्फ रिवीजन की बात है। रिवाइज़ करो, मज़े मारो, ठीक है। रिवाइज़ करना और कुछ तो करना ही नहीं है, और तो कछु भी नहीं करना है। जय श्री राम सभी को राम 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 राम। सत श्री अकाल प्राजी, की हाल चाल है? पेज लेआउट चेंज कर लेते हैं भाई। एक सेकंड रुको, सेटिंग में जाते हैं। ये तो ठीक है, टेम्पलेट ही चेंज करना है ना। लाइनिंग्स वाला ले लेते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है थोड़ा सा। ओके ओते ये लो, खुश हैप्पा या कुछ और कलर्स वगैरह भी ट्राई करने हैं, कुछ कलर वगैरह भी ट्राई करने का। इसमें कलर्स तो आई थिंक नहीं है यार। डॉटेड मिल जाएगा, नोटबुक की तरह मिल जाएंगे अगर मुझे नोट्स बनाने हैं तो, पर हमको तो सारा एरिया कवर करना है भाई, क्या ही तो हम नोट्स बना लेंगे। ये ठीक है, ये भी ठीक है, देखिए ना, बस सारे बढ़िया होता है। ये भी ठीक है, वही ले लेते हैं, पर प्रीवियस वाला ही लेते हैं, हमको लाइनिंग सी थोड़ी सी हैबिट बना लेंगे। चलो, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और अगर अभी तक तुम में से कोई भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा है या फिर यूट्यूब फैमिली अगर कोई टेलीग्राम पे कनेक्टेड नहीं है तो टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कनेक्ट हो जाओ। नहीं तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं गुरु ज्ञान ए लर्निंग हब, गुरु ज्ञान लर्निंग हब। आप यहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो टेलीग्राम का अपना सिंपल सा लिंक है, जो भी DPPs वगैरह थी सारी की सारी यहीं पोस्ट हो जाती है ऑन टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सारे लेक्चर्स नोटिफिकेशंस जो भी आने वो सब यहीं आ जाते हैं। और इवन दोज यूट्यूब पर भी अपना यही एक चैनल है, तो आप कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते हो अपने साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दोनों जगह यही है अपना, टेलीग्राम और यूट्यूब। बाकी देखते हैं और जगह जब आएंगे बता देंगे आप लोगों को, फ़िलहाल अपना यही है। और व्हाट्सएप पर तुम लोग तो हो, तुमको तो टेंशन है नहीं, तुम तो मज़े मार रहे हो। तो चलो बिना देर किए अब अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। बहुत बेसिक सा इंट्रो लेंगे। सबसे पहले तो डेफिनेशन होती है कि भैया डी ब्लॉक स्टार्टिंग ऑब्वियस सी बात है वहीं से करेंगे, तो अपना डी ब्लॉक स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये था भाई, डी ब्लॉक क्या होता है? सिंपल है यार, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 डी शेल या फिर ऑर्बिटल, आप कुछ भी बोल दो, सब शेल बोल दो, हालांकि डी तो सब शेल ही होता है वैसे देखा जाए तो शेल ही लिख देते हैं, या ऑर्बिटल जो आपके मन में है वो आप लिख देंगे। तो व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 डी शेल। अब ये n-1 क्यों है? क्योंकि आपको अच्छे से पता है इसका जो पोजीशन है, इसका जो स्टेइंग है वो कहाँ पर है? SK और P के बीच में, SK और P के बीच में। तो वहाँ पे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो है n, ये इनके बीच में आ रहा है, इसलिए n-1 आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है। अगर हम इसकी लोकेशन की यानी कि हम इसकी अगर पोजीशन की बात करते हैं कि ये कहाँ पर एग्जिबिट करता है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो सिंपल सा है, बिटवीन S एंड P ब्लॉक। कहाँ पर होता है? S और P के बीच में होता है। पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देख रखा है, यहाँ S ब्लॉक होता है, राइट साइड में P ब्लॉक होता है, बीच में D ब्लॉक होता है, और इसके भी अंदर होता है F ब्लॉक, जिसको हम नीचे कैरी फॉरवर्ड करके आप लोगों के साथ शो कर देते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, जनरल कॉन्फ़िगरेशन की अपन बात करेंगे, ये है जर्नल में बात करेंगे। बहुत सिंपल है, क्या होता है? n-1 ये होता है D 1 से लेकर 10 तक, मिनिमम 1 तो होगा, ठीक है। और ns2 भाई S आपका पूरा भरा हुआ होता है, ठीक है। तो n-1D 1 से 10 और ns2 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात आपके पास नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि भैया यहाँ पे जो n की मिनिमम वैल्यू होगी, n की मिनिमम वैल्यू जो होगी, मिनिमम बता रहा हूँ, वो होगी 4। मतलब जब तक आपका फोर्थ शेल नहीं आएगा आपके पास में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व ही नहीं होंगे। ये थोड़ा सा आपके लिए काम की चीज़ थी। मिनिमम n की वैल्यू 4 है, मिनिमम बता रहा हूँ, तो 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो मिनिमम आपको पता लगे कितना चाहिए भैया, 4 तो चाहिए, क्योंकि उसी से ही 3D आएगा, उससे पहले तो आएगा ही नहीं, ठीक है। नीचे आप लोगों को कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी टेबल में यहाँ पे बना के दे रखा है, ठीक है। 1 मिनट रुको, चलो सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी एडजस्टेबल है। बस जो आपको दिखाने वाली चीज़ है वो क्या है? सबसे पहली जो सीरीज़ होती है उसको बोलते हैं अपन 3D सीरीज़। डी ब्लॉक में टोटल 4 सीरीज़ होती हैं, 3D,
4D 5D 6D, इसको बोलते हैं बेटा 4D सीरीज़, ये होती है हमारे पास 5D सीरीज़ और ये होती है हमारे पास 6D सीरीज़। ठीक है, 6D सीरीज़ है हमारे पास में। कुछ मुझे मिस्टेक लग रहा है यार इसके अंदर, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि अब लेंथेनम आना चाहिए था। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम है, देखो एक जो मिस्टेक है वो मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पे LA आना चाहिए और 57 इसको करना पड़ेगा। ये हटा देना, ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। तो मिनिमम यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए। ऐसी नीचे भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे AC चाहिए, AC अपने को एक्टिनियम। ठीक है, एक्टिनियम, और ये आता है बेटा 89 पे, 89, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसी नीचे भी हटा देता हूँ मैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ी है। ज़्यादा अच्छी वाली पीरियड टेबल ले आया मैं ज़्यादा बढ़िया ले आया, क्वालिटी इतनी हाई की मिस्टेक ही आ गई। चलो, जो प्रॉब्लम थी हटा दी। टोटल कितने ब्लॉक्स होते हैं? 4। कौन से? 3D 4D 5D 6D, ये सीरीज़ हैं। किसके अंदर? डी ब्लॉक के अंदर अपन बात कर रहे हैं। अब ये 3D सीरीज़ बोला तो ऑब्वियस सी बात है, शैल नंबर कौन सा होगा? इनकी वैल्यू होगी 4। कितनी होगी? 4। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। इसी में अगर मुझे छोटा सा आपको एक हिंट देना है, छोटा सा, कि जिसको मैं 5D बोल रहा हूँ, एक्चुअली में भाई ये 5D तो है, वो बात तो ठीक है, लेकिन इसको मैं और 4F भी बोल सकता हूँ। 4F, क्योंकि F इसके भी अंदर आता है, मुझे अच्छे से पता है। और जिसको मैंने 6D बोला है, इसको मैं 5F भी बोल सकता हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से पता है। यहाँ पर आते हैं हमारे पास कौन से? एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो कि लेंथेनम और एक्टिनम के साथ आते हैं, और फ्री फंड में आता है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपन इनको याद करने का ट्राई करते हैं, इनके नाम रीड करते हैं एक बार, उसके बाद मैं इनकी लिखवाता हूँ शॉर्ट ट्रिक्स, क्योंकि बिना शॉर्ट ट्रिक के आप ये लर्न नहीं कर सकते हो। जिसको याद है बहुत बढ़िया। तो ठीक है भैया, सबसे पहले 21 से गाड़ी अपन स्टार्ट करेंगे। 21 से, ये थर्ड ग्रुप होता है। अगर मैं ग्रुप की बात करूँ, अगर मैं ग्रुप की बात करूँगा तो ये थर्ड ग्रुप है, और ये अपने पास 12th ग्रुप आता है, 12th है। ठीक है, क्योंकि 13 से फिर P ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, 13 से 18। तो ये हो गया आपके पास ग्रुप नंबर। ठीक है, वर्टिकल देखना, वर्टिकल, ये वर्टिकल है ग्रुप नंबर। ठीक है, वर्टिकल है, ये देखो वर्टिकल है, मैंने एरो लगा दिया, वर्टिकल है। ठीक है, ये वर्टिकल वाले हैं, वर्टिकल, आपको वर्टिकल देखना। हॉरिजॉन्टल तो फिर अपने पास पीरियड्स आते हैं, तो पीरियड का भी ध्यान रखना है। ठीक, चलो अब जो काम की चीज़ें वो कर लेते हैं अपन। सबसे पहले नाम रीड करते हैं। सबसे पहले आपके पास देखो 21 से गाड़ी स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी? 21 से कहाँ तक जाना है आपको? 30 तक जाना है, यानी कि 10 एलिमेंट का ग्रुप चलेगा। टी ब्लॉक में एक लाइन में 10 आदमी होते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, आगे निकल, कॉपर और जिंक। इस तरीके से अपने को याद रखना है। ये है इनके नाम भी देखो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इवन दोस्त कॉन्फ़िगरेशन भी मेंशन है, जो करेक्ट वाले देखो, जहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं मार्क कर दूँ वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये रहा रीज़न, आपको अच्छे से पता लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं? जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉलो नहीं करते, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आता है ड्यू टू हाफ फिल और फुल फिल का कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता है। ये जब हम रेडियस वगैरह देखेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा, या थोड़ा एक बेसिक इंट्रो ले रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास में 39 नंबर से गाड़ी शुरू होती है, दैट इज़ यट्रियम। फिर आता है जिरकोनियम, नेक्स्ट नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, उसके बाद रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, और लास्ट में आता है कैडमियम। लास्ट में क्या आता है? कैडमियम आता है। ठीक है, नेक्स्ट 57 नंबर पे गाड़ी आती है, दैट इज़ लेंथेनाइड मत बोल देना, लेंथेनम है। ठीक है, फिर हाफनियम, डायरेक्टली 72। अब जो बीच का जो गैप है, मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि बीच का जो गैप है उसमें एफ ब्लॉक आ रहा है, 14 एलिमेंट। नेक्स्ट इज टेंटेलम, टंगस्टन, रेहनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, और लास्ट में आता है मरकरी। 80 नंबर पे ये गाड़ी मेरी 39 से स्टार्ट हुई, कहाँ तक जा रही है बेटा? 48 तक जा रही है। 57 से कहाँ तक जा रही है? 80 तक जा रही है। ऐसी 89 से कहाँ तक जा रही है? 112 तक जा रही है। अब इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये अपने पास, एक मिनट रुकना, देखो 6D देख लो, नाम ही तो पढ़ रहे हैं। AC, घर में वो एयर कंडीशनर नहीं है ना वो वाला नहीं है। AC यानी कि एक्टिनम। ठीक है, एक्टिनियम। नेक्स्ट है रदरफोर्डियम, डबनियम, उसके बाद आता है सिबोर्गियम, बोहरियम, उसके बाद हैसियम, फिर आता है अपने पास में मेथेरियम, नेक्स्ट आता है अपने पास में दर्मेस्टेडियम, और ये होता है अपने पास में, मस्त मस्त नाम आ रहे थे, वो क्या सुंदर सुंदर एकदम गजब नाम आ रहे हैं एक्चुअलिटी में। ठीक है, थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या चल रहा है अपने पास? रोंटेजिनियम, मस्त नाम है ना कुछ भी नहीं है भैया। उसके बाद है रोंटजीनियम। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास लास्ट में आता है कोपरनीशियम अपने पास 112। अपने पास टोटल इस तरीके के एलिमेंट्स हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि सर देखो नाम तो करने ही पड़ेंगे, कोई इसका तो देखो इलाज तो है नहीं, लेकिन नाम भी अगर आप 6D को स्किप कर दोगे तो भी काम चल जाता है, क्योंकि हमारे बोर्ड पर्पस में अगर मैं बात करूँ, मेजॉरिटी जो क्वेश्चन है 3D 4D 5D तो लास्ट होता है, इसके अलावा पूछता ही नहीं है। अब थोड़ी सी लिख लेते हैं इनकी ट्रिक्स, क्योंकि बिना ट्रिक के काम चलेगा नहीं। ठीक है,
ट्रिक लिख लेते हैं, लिखें भाई फटाफट से लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं 3D सीरीज़ की ट्रिक, अपन ट्रिक याद कर रहे हैं कि सर हमको सिंबल तो कम से कम याद करवा दो, तो आ जाओ भैया ट्रिक करते हैं। सबसे पहले अपने पास ये देखो, आई थिंक 21 से 30 तक मेरे को हिसाब से लगता नहीं ये प्रॉब्लम होगा, कुछ है क्या एक बार कमेंट में बताओ, क्योंकि फिर मैं इसको स्किप कर दूँगा। 21 से 30 तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि 10th क्लास तक ही अपन डायरेक्टली 1 to 30 विदाउट एनी ट्रिक अपन याद कर लेते हैं उसको। कोई प्रॉब्लम है तो बता दो भाई, है तो हाँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, होगी तो लिखवा देंगे, नहीं तो नीडेड नहीं है, क्योंकि 21 से 30 तक सीधा सीधा याद है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, याद है। ऐसी गाड़ी तो कहीं चलवा लो, क्या ऐसी गाड़ी तो आप कहीं चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ मन में है वहाँ चला दो। ऐसी गाड़ी तो नहीं है, बहुत बढ़िया, नीडेड नहीं है तो ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, अपन गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से सीधी 4D से, ठीक है 4D से अपन स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सी ट्रिक है, देखो यहाँ लिख रहे हैं अपन यारी, थोड़ा नीचे लिखे क्या, ये लो, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राह पड़ेगी, यही है ना भाई, हाँ ठीक है। और उसके बाद आता आगे कूदो, आगे कूदो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, यारी से बन गया यट्रियम, जरा से जर्कोनियम, निभाना नायोबियम, मौत मोलिब्डेनम, तक टेक्नीशियम, रुकावटें आरयू, उसके बाद रोडियम, पड़ेगी से पीडी पैलेडियम, उसके बाद आगे सिल्वर, और लास्ट में था कूदो कैडमियम। गाड़ी कहाँ से शुरू हुई 39 से, बेटा कहाँ तक जा रही है 48 तक जा रही है। तो ये देखो ट्रिक लिखने का एक सिंपल सा जो मोटिव है वो सिर्फ इतना सा कि ताकि आपको मिनिमम सिंबल्स तो याद हो जाए, सिंबल याद रहेगा तो काफ़ी हद तक आपके लिए ईजियर वे हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई, ट्रिक्स बता दी, मस्त ना एकदम है। यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राह पड़ेगी, आगे कूदो। अब जब मौत आ रही है तो भाई कूदना ही है, फिर तो नाचोगे थोड़ी वहाँ पे नाचोगे क्या। चलो नेक्स्ट 5D स्टार्ट करें। देखो 5D अपने पास कहाँ से शुरू है, एल से, तो यहीं से अपन शुरू करते हैं। यहाँ से लिख देते हैं अपन ला हफ और फिर आएगा ता, वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। आ जाओ इसको भी कन्वर्ट करते हैं। ला से तुम्हारा लेंथेनम जो कि गाड़ी आती है 57 नंबर पे, उसके बाद हफ से आता है हाफमियम दैट इज़ 72, तो चेंज हो गया इसलिए मैंने इसको लिखा है, ठीक है। फिर आता ता से टेंटेलम अंकल आ गया अपने पास, ठीक है। वरना से टंगस्टन, उसके बाद रेनियम, उसके बाद ओसामा OS, इधर इरिडियम, पिटाई प्लैटिनम, और से औरम, और होगी से मरकरी। कितने तक 80। सिंबल से मैच कर लो एक बार, क्योंकि सिंबल मस्ट है अपने लिए, सिंबल नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सिंबल अपने को लाने हैं, सिंबल लाने हैं। तो 4D 5D दोनों की ट्रिक आ चुकी है। 6D की मैं वहीं लगा देता हूँ, देखो 6D की अपन यही लगाते हैं। ये थोड़ी सिंपल सी है, पूरी नहीं है, आधी अधूरी है, इसलिए AC तक आपको वैसे याद रखना है। एक्टिनियम यार अपने को ऐसे याद रखते हैं। तो यहाँ पे आता है RD शर्मा, बुक याद है ना, हाँ RD शर्मा बुक, और ये हो जाएगा है मोस्ट डिफ़िकल्ट। तो ये इसका सिंपल सा ट्रिक है। R से आपका बनेगा रदरफोर्डियम, उसके बाद D से डबनियम बनेगा, फिर अपने पास बनते जाएंगे RD शर्मा बुक है मोस्ट डिफ़िकल्ट, उसके बाद सीधा सीधा RG, और आपको क्या है कोपरनीशियम अंकल आपको याद रखने हैं सीधे सीधे। तो वहाँ तक ट्रिक अपनी गई नहीं, हमने रास्ते में रोक दी। ये 6D की है, ये जो आपको दिख रही है ये किसकी है, ये बेटा 6D की है, ठीक है। तो तीनों अपन ने यहाँ पे लिख दिए, कौन कौन सी है, 4D है, 5D और 6D है। तीनों की ट्रिक्स मस्त मज़े से याद रखो, टेंशन मत लेना, टेंशन लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आ गई भैया, कोई दिक्कत परेशानी। हाँ आपको मेनली मुझे यही दिखाना था, आपको ट्रिक याद करवानी थी, और एक छोटी सी मुझे आपको टेबल दिखानी थी कि कौन कौन सी सीरीज़ अवेलेबल है, कौन से ग्रुप चल रहे हैं। इवन दोस्त पीरियड भी आप लिख सकते हो चाहो तो, यहाँ पे 4 5 6 7। अगर मैं बात करूँ तो भैया पीरियड की बात कर लेते तो ये 4th पीरियड होता है, ये वाला अपने पास 5th होता है, ये वाला हमारे पास 6th होता है, और लास्ट में आता है हमारे पास में 7th। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये जो दिख रहे हैं ये होते हैं बेटा पीरियड। क्या होता है बेटा पीरियड, और पीरियड हमेशा कैसे चलते हैं, हॉरिजॉन्टल चलते हैं, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल चलते हैं, ध्यान रख लेना। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में ग्रुप, ठीक है। कोई दिक्कत है तो भाई बता दो, दिक्कत है तो बता दो। वाह सर मज़ा आ गया ट्रिक सुन के, बढ़िया ट्रिक। तो बस ऐसी अरे अपन है भाई, अपन तो अपन है।
चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही बस ऐसे ही, बस मस्त एकदम मज़े से रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।